जितनी खुशबुएं बाग में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने इस सूट की कटिंग करना सीखा था। तो अस्तर वाले सूट को हम सिलाई कैसे करते हैं, आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। तो ये बिगनर सीरीज की घर बैठे सिलाई सीखो की क्लास 50th होने वाली है। और सबसे पहले हम अपना नेक बनाएंगे। सबसे पहले अस्तर को और मेन कपड़े को हमने बिल्कुल बराबर करके रख लिया है। अब देखें, इसके जो हमारा नेक बना हुआ है ऑलरेडी, उसके बिल्कुल साथ साथ में हमें इस तरीके से चॉक की मदद से एक निशान बना लेना है पूरे में। जैसे आपका नेक है, गोल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, वैसा आपको यहाँ पर निशान लगा लेना है। उसके बाद में हमें देखें, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए एक निशान और लगाना है और उसी के साथ में रखते हुए हमें इस तरीके से कटिंग करनी है। तो थोड़ा सा देखें, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमने कपड़ा काट लिया है। अब हमें इसे स्टिच करना है। तो ये वाला पार्ट हम इस तरफ ले जाएंगे, यानी कि राइट साइड का पार्ट उठाना है, बिल्कुल सीधा ही उठाना है आपको, और लेफ़्ट साइड की तरफ इस तरीके से रखना है। और जहाँ हमने निशान लगाए हैं उसी को हमें फॉलो करते हुए सिलाई लगानी है। एक बार फिर से देख लीजिए आप, नेक के अंदर की कटिंग करने के बाद इस तरीके से राइट वाली साइड को लेफ़्ट वाली साइड की तरफ रखेंगे और पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ में सिलाई लगानी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। तो इसलिए मैंने आपको दो बार बताया है कि आपको इसे उठाना कैसे और सिलाई कैसे लगानी है। तो इस तरीके से पूरे में नेक पर हम सिलाई लगा लेंगे, कहीं पे मुड़ेगा नहीं, बहुत ही आसानी से और ईजीली आपका ये गला बन जाएगा। जो हमारा वी शेप वाला पार्ट है, केवल वहीं पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और उधर आपको अच्छे से नोक बना लेनी है। अभी आप देखेंगे ना, एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा पूरा गला बन जाएगा। तो ये देखिए, पूरे में हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। पूरे नेक पर सिलाई लगाने के बाद हमारा जो अस्तर वाला पार्ट है वो देखें अभी कुछ ऐसे दिखाई देगा। अब आपको आपका अस्तर वाला पार्ट पीछे की साइड की तरफ इस तरीके से पलट देना है। ये देखिए, नेक हमारा बैक साइड से कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए एक सिलाई और लगा देंगे। इससे क्या होगा, अस्तर और मेन कपड़ा बिल्कुल आपस में अटैच हो जाएगा और अच्छे से सेट हो जाएगा। जब हम साइड्स की सिलाई लगाएंगे तो ये इधर उधर भागेगा नहीं। नेक जो है वो बहुत ही सफाई के साथ बन करके बिल्कुल तैयार हुआ है, कहीं से भी हमारा अस्तर नहीं नज़र आ रहा। और बैक से आप देख सकते हैं कितने फिनिशिंग के साथ ये हमारा लाइनिंग और अस्तर इसमें जुड़ गया है। और जो पाइपिंग है वो भी एग्जैक्ट हमारी नज़र आ रही है। तो इस तरीके से आप बहुत ही सफाई से, तो नेक हमारा बन चुका है। अब हमें अपना अस्तर अटैच करना है। तो सबसे पहले इसको हम उल्टा कर लेंगे। तो अब हमें ये वाला पार्ट इस तरीके से एक बार और दो बार फोल्ड करके हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखिए, हमने इसको इस तरीके से मोड़ लिया है और अब हमें अपना अस्तर देखिए इसके साथ जोड़ना है। तो सबसे पहले बिल्कुल सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई बड़े टाके की सिलाई होगी, क्योंकि इस सिलाई को हम बाद में निकाल देंगे। कुर्ती की सीधी वाली साइड की तरफ हमें इस तरीके से बिल्कुल बीचों बीच में सेंटर में एक सिलाई लगानी है। इससे क्या होगा, दोनों साइड की तरफ एक बराबर कपड़ा डिवाइड हो जाएगा और हमें साइड्स की सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। तो साइड वाली सिलाई देखिए इस तरीके से बिल्कुल कपड़ा बराबर करेंगे और ये जो हमारी सेंटर में सिलाई लगाई है, यहाँ से बिल्कुल आपको कपड़ा सीधा करना है। तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले आर्म होल पर सिलाई लगा देते हैं। वो आपको नहीं करना, आर्म होल पर सिलाई हम आखिरी में लगाएंगे। इससे क्या होता है ना, यहाँ पर ऐसे करके झोल पड़ जाता है और ये वाला पार्ट हमारा बढ़ने और कम होने लगता है ये। और अब हमें यहाँ पर किनारे पर बड़े टाके की सिलाई लगानी है और यहाँ पर कपड़े को आपको खींचना नहीं है, बहुत ही हल्के हाथ से सिलाई लगानी है। इस साइड से देखें, कपड़ा हमारा थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो वो कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल बराबर ही रखना है कपड़ा। देखें इस तरीके से इसको मिला करके आपको सिलाई नहीं लगानी। कपड़ा हमारा जितना भी इस तरफ बढ़ रहा है वो बढ़ने दीजिए, उसको हम बाद में काट करके अलग कर सकते हैं। और तो ये साइड की सिलाई लगाने के बाद अब हमें ये वाली सिलाई लगानी है अपनी। अब इसको आपको कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। देखिए कपड़ा हमारा थोड़ा सा इस तरफ निकलेगा, इस तरीके से, कोई भी झोल नहीं आना चाहिए बीच में। तो बिल्कुल सफाई के साथ इस तरीके से कपड़े को साफ करते जाइए और यहाँ पर सिलाई लगानी है। आर्म होल वाली साइड भी हमारी इस तरीके से अटैच हो जाएगी। तो एक साइड की तरफ हमारा ये पूरा कपड़ा अटैच हो गया है। अब ऐसे ही हमें दूसरी वाली साइड की तरफ भी सिलाई लगानी है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा सफाई के साथ सिलाई लगानी है,
यहाँ पर हम बड़े टाँके की ही सिलाई लगा रहे हैं। सिंपल हमारा जो अस्तर है वो कपड़े के साथ जुड़ना चाहिए और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर सुई धागे से भी सिलाई लगाते हैं। सुई धागे से कच्चा करते हैं नीचे रख के कपड़ा, तो वो जो मेथड है उसमें बहुत ज़्यादा वक़्त लगता है, टाइम लगता है। आप डायरेक्ट मशीन से भी इस तरीके से कर सकते हैं। बस बहुत ही हल्का हाथ चलाइएगा, कपड़े को आपको ऐसे खींचना नहीं है, वरना नीचे से अस्तर छोटा हो जाएगा, कपड़ा बड़ा हो जाएगा, तो ये वाली दिक्कतें आ जाती हैं। तो हमने देखिए दोनों साइड की तरफ सिलाई लगा ली है और इस तरीके से हमारा अस्तर बिल्कुल सेंटर से इस तरीके से देखें अटैच हो गया है। कहीं से भी बढ़ेगा नहीं, बीच में आपका कहीं से भी बढ़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल आप सफाई से देखेंगे तो ये इस तरीके से हमारा बैठ चुका है दोनों साइड की तरफ से। ये देखें इस तरीके से। और अब ऐसे ही हम अपना बैक वाले साइड का भी अस्तर जोड़ लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए हमने इसका गला बना लिया है। अगर आपके फ्रंट वाले साइड पे एम्ब्रॉयडरी नहीं है या फिर कोई हैवी वर्क नहीं है और सिंपल आपका कपड़ा दिया हुआ है, तो आपको भी इसी तरीके से फ्रंट वाली साइड की तरफ और बैक वाली साइड की तरफ दोनों तरफ गला बना लेना है। अब हम इसके कंधे जोड़ेंगे और देखें अभी हमने इसको पीछे की तरफ पलटा नहीं है, मतलब सिलाई नहीं लगाई है पलट करके। अब हम इसके ऊपर अपना फ्रंट वाला साइड रखेंगे और इसको हमें उल्टा करके रखना है, यानी कि दोनों सीधे साइड्स हमारे अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, इंटरफेस करते रहेंगे। अब देखें ये जो हमारा नेक वाला पार्ट है इसको हम इस तरीके से हटाएंगे, जो भी हमारा बुकरम वाला पार्ट है, और यहाँ से बिल्कुल मिलाते हुए पाइपिंग को साथ में रखेंगे और इसके ऊपर हमें अपना ये बुकरम वाला पार्ट चढ़ा देना है। तो इस तरीके से हमें अपने कंधे की सिलाई लगानी होती है, इससे बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई लगेगी। अब यहाँ पर जैसे हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई चला देंगे। दोनों कंधों पर देखिए हमने इस तरीके से सिलाई लगा दी है और अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाऊंगी, तो तब आपको पता चलेगा ये कितनी ज़्यादा फिनिशिंग से हमारा कंधा बनता है। तो इस तरीके से सिलाई लगी है, अब हम इसे सीधा करेंगे और ये देखें जो हमारा नेक है और ये हमारा कंधे वाला पार्ट है, तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ और बिल्कुल एक बराबर ये आएगा। आपको भी ऐसे ही सिलाई लगानी है और इस तरफ भी ये इस तरीके से चढ़ करके आना चाहिए। तो ये सही तरीका होता है हमारे कंधे स्टिचिंग करने का। और ऐसे ही हम दूसरे वाले पार्ट को भी सीधा कर लेंगे। ये देखें ये, तो ये इस तरीके से हमारे दोनों कंधे अटैच हो गए हैं। अब हम इसे, आप चाहे तो पहले बाजू लगा सकते हैं, बट यहाँ पर हम पहले बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए बिछा लेंगे और इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। साइड फिटिंग लगाने से पहले हमारा ये जो नेक है इस पर हम बड़े टाके की सिलाई लगाकर इसको अच्छे से सेट कर लेंगे, जिससे कि ये पीछे की तरफ एकदम अच्छे से बैठ जाएगा और हमें तुरपाई करने में आसानी रहेगी। दोनों साइड्स की तरफ देखिए हमने इस तरीके से निशान लगा लिए हैं। आपको भी अपनी कुर्ती पर अपनी फिटिंग के हिसाब से निशान लगा लेने हैं। अब इन्हीं निशानों पर हमें सिलाई चलानी है। ये देखिए दोनों साइड्स की तरफ हमने अपनी फिटिंग की सिलाई लगा ली है और यहाँ पर हमने डबल करके सिलाई लगाई है। इससे क्या होगा कि जब भी हमारा कोई सूट टाइट हो जाता है तो वो हम एक सिलाई खोल कर दोबारा से पहन सकते हैं। अब हमें यहाँ पर अपने चाक मोड़ने हैं। अगर आपका जो बॉटम है वो देखिए इस तरीके से फिनिशिंग नहीं हो रखी है तो आप मोड़ लीजिए, जैसे कि मैंने बैक वाले साइड को इस तरीके से मोड़ लिया है एक बार। अब इसी तरीके से हमें अपने चाक भी मोड़ने हैं, एक बार और ये 2 बार इस तरीके से फोल्ड करके, और हमें बड़े टाके की सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही हमें अपने चारों साइड्स की तरफ करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जो सूट है वो इस साइड की तरफ से बिल्कुल अच्छे से हमने मोड़ लिया है और चाक वगैरह हमारे बिल्कुल अच्छे से फोल्ड हो गए हैं। इस पर हम बाजू अटैच करेंगे और बाजुओं के बॉटम पर हमने कुछ इस तरीके का डिजाइन बनाया है। इसकी एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगी। आप सेम डिजाइन को किसी भी प्लाजो पैंट पर या फिर अपने सूट के दामन पर भी क्रिएट कर सकते हैं। काफी खूबसूरत सा डिजाइन बनकर रेडी हुआ है। अब इसको हम इस तरीके से अपने यहाँ पर आर्म होल के साथ में इसको अटैच कर देंगे और उसके बाद में आपको इसका मैं कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों बाजुएं हमने अटैच कर ली हैं और गोल गुलाई में सिलाई लगाते हैं ना जब, तो बहुत ही अच्छे से हमारी जो बाजू है लग करके तैयार होती हैं। और इस तरीके से हमारा फुल अस्तर वाला सूट बन करके रेडी है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें एंड ऑल्सो शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जिसको भी इसकी ज़रूरत हो या फिर जो भी स्टिचिंग में इंटरेस्टेड हो।
तो यस गाइज, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, खुदा हाफिज। ऑल्सो इस सूट के साथ जो मैंने प्लाजो पहना हुआ है घेर वाला, सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक में बनाया था और इसकी भी पूरी सेपरेट वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा।